नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का लैट जीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पे प्रतिदिन टेस्ट ली जाती है संध्या 7 बजे। तो प्रतिदिन टेस्ट लेने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पे व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन ऐसे वीडियोज आपको मिलती रहे। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिहार के आधुनिक पटना और गया जिलों को किस राज्य ने सम्मिलित किया? ऑप्शंस हैं अंग, कौशल, मगध, अवंती। तो इसका सही जवाब होगा मगध। मगध को प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक के रूप में गिना जाता था। मगध का राज्य अपने विस्तार से पहले पटना, नालंदा, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, जहानाबाद और दक्षिणी बिहार के गया जिलों से मेल खाता था। मगध दक्षिणी बिहार में एक प्राचीन साम्राज्य था जिसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगध में दो बड़े साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में 100 रुपए के करेंसी नोट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के, वित्त मंत्रालय, भारत के वित्त मंत्री या भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब होगा गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई के गवर्नर जो है उनका सिग्नेचर 100 रुपए के करेंसी पर होता है। यदि वर्तमान में बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, उनका नाम है शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारतीय रुपए जारी करने और आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यदि आपसे क्वेश्चन करे कि आरबीआई को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, आपका जवाब होगा 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद रखें, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि एशिया में सर्वाधिक किस बैंक के ब्रांचेज हैं, तो आपका जवाब होगा एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय। ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या हीरालाल जे कानिया। तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, यही ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य बने थे जो भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज शब्द दिया कांग्रेस के लिए। यदि राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो बिहार के सारण जिला के जिलादेश जगह से बिलोंग करते थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वायुसेना के नए खरीदे गए लड़ाकू जेट राफेल एयरक्राफ्ट का निर्माण किस फ्रांसीसी फर्म द्वारा किया गया है? ऑप्शंस है बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, यूरोफाइटर या दसॉल्ट एविएशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दसॉल्ट एविएशन, यानी दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा जो है वो राफेल बनाया गया है और यह फ्रांस की कंपनी है। दसॉल्ट एविएशन फ्रांस में स्थित इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट ऑफ मिलिट्री एंड बिजनेस जेट्स है और डसॉल्ट ग्रुप की सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। डसॉल्ट राफेल जो है यह फ्रांसीसी ट्विन इंजन है, यानी डबल इंजन है। डसॉल्ट एविएशन से युक्त मल्टी रोल डिजाइन एयरक्राफ्ट फ्रांस में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय एयरक्राफ्ट ऑफ मिलिट्री एंड बिजनेस जेट है। यदि बात करें भारत ने फ्रांस से 36 राफेल का सौदा किया है, जिसमें से बहुत सारे राफेल आ चुके हैं, जिसको अंबाला
एयरबेस पे तैनात भी किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करती है? ऑप्शंस हैं प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, छठी अनुसूची या सातवीं अनुसूची। तो इसका सही जवाब होगा सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में राज्य और संघ के बीच अधिकारों की रूपरेखा का उल्लेख किया गया है। इसमें 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का अर्थ होता है कि जिस पर केवल कानून संघ सरकार, केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची का मतलब होता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों के है। और समवर्ती सूची का अर्थ ये होता है जिस पर कानून राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सातवीं अनुसूची। यदि बात की जाए प्रथम अनुसूची की, तो प्रथम अनुसूची में संघ शासित राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची की बात की जाए तो इसमें भारत के संवैधानिक कार्यालयों के धारकों, जैसे जितने भी आपको लोकसभा के सदस्य हुए, राज्यसभा के सदस्य हुए, विधानसभा के सदस्य हुए, विधान परिषद सदस्य हुए, कैग हुए, अटॉर्नी जनरल हुए, इन सभी का जो है वेतन, पेंशन, ये सब के बारे में जिक्र किया गया है। यदि छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें 4 राज्यों के बारे में बात किया गया जिनके लिए विशेष प्रावधान है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हें जो है वह स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया गया है, जिनका कंट्रोल जो है वह गवर्नर के पास होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6, मोहिनी अट्टम भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य, यानी कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शंस है केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा केरल। मोहिनी अट्टम जो है वह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यदि कुछ और नृत्य की बात करें जैसे भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है, कथक ये उत्तर प्रदेश का है, कथकली ये केरल का है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी ये मणिपुर का है और एक है सतरिया जो कि असम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों का उनके शिष्यों ने संकलित किया था और उन्हें किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस है दीपावामसा, त्रिपिटक, महावामसा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा त्रिपिटक। बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया था जिन्हें त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। वो त्रिपिटक क्या है? शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। त्रिपिटक जो है वह पाली भाषा में लिखा गया है। शुद्ध पिटक बुद्ध के धम्म की शिक्षाओं से संबंधित है। विनय पिटक भिक्षुओं और भिक्षुओं के मठवासी जीवन के लिए आचरण और अनुशासन के नियमों से संबंधित है, जबकि अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? पेकिंग गजट, कश्मीर टाइम्स, दैनिक जागरण या बंगाल गजट। तो इसका सही जवाब होगा बंगाल गजट। 1779 ईस्वी में आयरिशमैन जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई और पहला जो समाचार पत्र था ये बंगाल गजट निकाला गया और ये बंगाल गजट जो है अंग्रेजी भाषा में था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा अंग व्हेल का मुख्य श्वसन अंग है? व्हेल जो मछली है उसका। ऑप्शंस है इंटेगुमेंट, गलफड़ा, फेफड़े या वायु नली। तो इसका सही जवाब होगा फेफड़ा। व्हेल का मुख्य श्वसन अंग जो है वह फेफड़ा है।
व्हेल और डॉल्फिन स्तनधारी जीव है और इनके फेफड़ों में हवा भरती है, ठीक वैसे ही जैसे कि हम इंसान करते हैं। वे मछली की तरह पानी के भीतर सांस नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास इनके लिए गिल्स नहीं है, बल्कि अन्य मछलियों में गिल्स पाई जाती है। वे नासिका के माध्यम से सांस लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? ऑप्शंस है जलवायु परिवर्तन, कीटनाशक प्रदूषण, ओजोन परत रिक्तीकरण या आर्द्रभूमि संरक्षण। तो इसका सही जवाब होगा आर्द्रभूमि संरक्षण। सन 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे कि जितने भी आर्द्रभूमि है उनको संरक्षित किया जाए। यदि बात की जाए तो वर्तमान में भारत में 42 रामसर स्थल है। हाल ही में 2019 में भारत में 10 नए रामसर साइट जो है वह शामिल किए गए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन समाप्ति की ओर है। क्वेश्चन समाप्त हुआ, आज का सेशन यानी 24 टेस्ट समाप्त हुआ। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियोस प्रतिदिन आपको मिलता रहे और आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर पाए। ओके, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।